Hello बच्चों, let's read this question. The question say that distinguish between salt-like and covalent hydride. Discuss briefly the characteristics of salt-like hydride. क्वेश्चन में बोला गया है साल्ट लाइक हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद ब्रीफ में कैरेक्टरिस्टिक्स साल्ट लाइक हाइड्राइड का एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्राइड। तो सबसे पहले समझेंगे हाइड्राइड्स होते क्या हैं। बेसिकली हाइड्रोजन के साथ जब एलिमेंट कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with different elements are called हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड जो होते हैं बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आयनिक हाइड्राइड जिसे साल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। दूसरा होता है मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तीसरा होता है कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो अब हम लोगों को यहाँ पर साल्ट लाइक हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे साल्ट लाइक हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो पहली बात यहां पर सबसे पहले लिखेंगे साल्ट लाइक हाइड्राइड्स और इधर लिखेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड्स। अब इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो जो साल्ट लाइक हाइड्राइड होते हैं ये जनरली हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। मीन्स हाइड्राइड विथ, या इसी को बोल सकते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन with S block element, with S block elements except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स बनते हैं ये आयनिक नेचर के नहीं होते हैं। अब यहां पर जो साल्ट लाइक हाइड्राइड है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। इस टाइप्स के हाइड्राइड्स जो होते हैं ये साल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहलाते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो कोवैलेंट हाइड्राइड है इट फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो हाइड्राइड होता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मीथेन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, HF हो जाएगा। इस तरीके के हमारे हाइड्राइड हो सकते हैं। अब जो साल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं, साल्ट लाइक हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स। अब इनको आयनिक हाइड्राइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि NaH है सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड ये आयंस के फॉर्म में इस तरीके से Na पॉजिटिव और H नेगेटिव में भी सेपरेट हो सकता है, तो इसलिए इनको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। अब जो कोवैलेंट हाइड्राइड हैं इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। यहां पर
ये जो कोवैलेंट हाइड्राइड है इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। अब इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। अब जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं, आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं, जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जैसे कि NaH, अब NaH का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब भी ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। और जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तब भी ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। NaOH और हाइड्रोजन गैस बना देंगे इस तरीके से। लेकिन जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होते हैं, जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड या कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। These hydrides are non-conductor of electricity। तो इस तरीके से ये इनमें डिस्टिंग्विश हो जाएगा साल्ट लाइक हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड्स में। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट लाइक हाइड्राइड। अब साल्ट लाइक हाइड्राइड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट लाइक हाइड्राइड। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला, जब साल्ट लाइक हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस of these hydride, hydrogen is liberated at anode। Hydrogen is liberated at anode। एनोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। इसी तरीके से इनका दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है, जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है, जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगा साथ में, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है, तो इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस भी यहां पर फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख लेंगे तो यहां पर इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इनका प्रॉपर्टी देखेंगे। ये हाइड्राइड जो होते हैं वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट को बनाते भी हैं, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का ये फॉर्मेशन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं ये हाइड्राइड। अब ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
तो इस तरीके से ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।